स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ शांति पांडे। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार की पावन धरती पर, जहाँ कुंभ का मेला शुरू हो चुका है और हम अभी उपस्थित हैं उस जगह जहाँ पे जीयर स्वामी जी महाराज उपस्थित हैं। उनसे हम जानेंगे कि कुंभ का मेला किस प्रकार से चल रहा है, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। तो चलिए उनसे मिलते हैं। कितने वर्षों में आयोजित होता है? ओके जी। जय श्रीमन नारायण। अभी कुंभ शब्दों को क्यों, कैसे, कितने वर्षों पर और इसके द्वारा मानवीय जीवन में हमें क्या प्राप्त होती है, जो प्रश्न हुआ है, तो सीधी सीधी बात जाना जाए। कुंभ शब्द का अर्थ ही होता है संग्रह। कुंभ का अर्थ होता है एकत्रित, इकट्ठा। जिन तत्वों को प्राप्त करने के बाद, जिन रहस्यों को प्राप्त करने के बाद, जिन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जिन विचार को प्राप्त करने के बाद, जिन स्थिति को प्राप्त करने के बाद, जिन संगत को प्राप्त करने के बाद, जिन रहन सहन उठन बैठन को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में सादगी, सदाचार, सदाहार, परोपकार, दया, सरलता, सहजता, कोमलता, आर्द्रता, प्रेम, सिंपैथी, सहानुभूति की स्थापना होती है। और किसी कारण से कहीं जीवन में अन्न दोष, सहवास दोष, उठन बैठन के चलते कोई किसी प्रकार से दोष आ गया हो, विकृति आ गई हो, विकार आ गया हो, उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना और अच्छाइयों को जीवन में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करना, यह कुंभ का सूचक है, कुंभ का मतलब है। दूसरी तरफ कुंभ क्यों लगता है? प्राचीन समय में जब देवता लोग राक्षसों द्वारा आतंकित होकर के, राक्षसों द्वारा दुख को प्राप्त करके आहत हो गए थे, उनके पास कोई सहारा नहीं था। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन होने से बहुत से रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में अमृत भी प्राप्त हुआ। अमृत पान करने के लिए दैत्य ने देवताओं को नहीं देने के लिए अमृत ऐसी भावना करते हुए अमृत कलश को छीन लिया। परंतु जिसका उद्देश्य और लक्ष्य ठीक होता है, वह व्यक्ति भले ही जीवन में संकट, समस्या, आपत्ति, विपत्ति आती है, लेकिन उसी व्यक्ति का जय होता है, उसी को शांति, उसी को आनंद प्राप्त होती है। देवता लोग का उद्देश्य और लक्ष्य ठीक था कि अगर मेरा जीवन सही मायने में रहे तो मैं जगत का, समाज का, प्राणियों का मंगल करूँगा। दैत्यों का उद्देश्य था कि अगर हमारे पास अमृत पीने से बल हो जाएगा तो हम लोगों को दमन करेंगे, दबाएंगे, उनको कष्ट देंगे। उद्देश्य हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ आयाम है। इस उद्देश्य के कारण ही आज सृष्टि चल रही है। उद्देश्य के कारण ही परमात्मा सृष्टि का सभी प्रकार से कार्य करते हैं। उद्देश्य के कारण ही मानव की हर आर्टिकल और जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। अगर हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो व्यक्ति संसार में साधन संसाधन को प्राप्त करने के बाद भी जीवन में सुख, शांति और आनंद को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसीलिए देवताओं का उद्देश्य ठीक था, लक्ष्य ठीक था। अतः राक्षसों के हाथ में गया हुआ अमृत जो है, भगवान ने मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट होकर के और राक्षसों से अमृत कलश स्वतः प्राप्त कर लिया और देवताओं को भगवान ने पिला दिया। कुछ बचे खुचे अमृत जो थे वह स्वर्ग में रखा गया, जो आज उसको अपने आप धरोहर के रूप में, कार्पस मणि के रूप में उसको रखा जाता है कि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको कहीं देवताओं के लिए, जगत प्राणियों के लिए इसे कल्याण किया जाएगा। इस कुंभ का आयोजन ऐसे अपने आप में उस अमृत को अपने आप स्थापित किया।